हाय फ्रेंड्स, मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। बच्चों को फियर रहता है इंग्लिश को लेकर, और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है बहुत सारे उसमें आता है। जैसे कि हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े टिपिकल माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा ईजी है अगर आप इसको करेंगे, ठीक है। हिंदी से भी ज़्यादा ईजी है, मैं ये समझता हूँ। और आज मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नेवी के एग्ज़ाम में जो कंडक्ट किया गया था 20 मार्च 2021 को, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे और उनसे जुड़े हुए चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ पैसिव वॉइस को आपको किस तरह से करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको कैसे करना है, या जिसको हम स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, या फिर एरर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे करने हैं। इनके ऊपर मैं सारे के सारे आपको रूल्स क्या होने चाहिए, पॉसिबल रूल्स लिखाऊंगा और सारी की सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हेन विल यू ब्रिंग माई लैपटॉप, आप मुझे मेरा लैपटॉप कब ला कर दोगे। हालांकि तुम्हें वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को पिकअप करना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो होता क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय रूल आपको याद रखने हैं। 3 गोल्डन रूल हैं हमारे पास। पहला है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको तो आप सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी कंडीशन है आपके पास, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, बाय, टू, विद आदि शब्दों से सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। ये हमारे पास 3 तो काम करने ही हैं आपको। अब मैं अगर बात करता हूँ तो ये जो विल आ रहा है आपके पास, विल किस में आता है, अगर आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेस को, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में विल आता है, विल या शैल का हम यूज करते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर के भी किस में, इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और फ्यूचर इंडेफिनिट को बदला जाता है अगले वाले के साथ, यानी कि इंडेफिनिट में अगर आपके पास वाज या विल या सेल आ रहा है तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे विल बी या शैल बी में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो आपके पास गोल्डन रूल है ही कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई, टू या विद से हम अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो अब इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए इसका कन्वर्टेशन, व्हेन विल यू ब्रिंग माई लैपटॉप, तो आप मेरा लैपटॉप कब लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको बनाना क्या है, व्हेन विल माई लैपटॉप, यू हमारे पास सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और माई लैपटॉप हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है। व्हेन विल माई लैपटॉप बी बॉट, मेन वर्ब की हमारे पास ब्रिंग, ब्रिंग लाना, ब्रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड और सेकंड दोनों ही बॉट होती है, तो आपको इसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हेन विल माई लैपटॉप बी बॉट, किसके द्वारा, बाय यू, आपके द्वारा। मैंने अभी बताया था आपको काम क्या करना है, बाय, टू या विद से हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ज़्यादातर बाई आता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ अलग अलग तरह की पैसिव वॉइस होती हैं, उनमें हमारे पास हम टू और विद का भी यूज करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है और यही इसका आंसर होगा। व्हेन विल माई लैपटॉप बी बॉट बाई यू, दैट इज द आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द टीचर सेड टू मी स्टडी रेगुलरली, तो जो टीचर हैं वो आपसे कह रहे हैं कि भैया स्टडी करो रेगुलरली, नियमितता से आप पढ़ाई करें। बनाना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो
सलाह दे रहे हैं अध्यापक आपको, व्हेन सजेशन आपको आता है तो आपको करना क्या है, द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी रेगुलरली। याद रखना, जब भी कभी आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय और आपको करना हो कि भाई जिसमें आपको सलाह मिल रही हो, सुझाव मिल रहा हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को टू के साथ, जैसे हमने पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट का भी इस्तेमाल करते हैं, इफ़ या वेदर का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम साथ ही साथ तीसरी चीज़ है टू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो टू का यूज़ हमें वहाँ पर करना है जहाँ पर हमें सलाह सुझाव मिल रहा हो, सजेशन मिल रहा हो। तो द टीचर एडवाइज्ड मी, टीचर ने मुझे सुझाव दिया किस चीज का, टू स्टडी रेगुलरली। एज वी नो, जैसा कि हम जानते ही हैं, टू इज ऑल्सो नोन एज इन्फिनिटिव, एंड इन्फिनिटिव के बाद हम कभी भी थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट वी हैव टू यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर ये सेंटेंस हो चुका है करेक्ट, द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी रेगुलरली, इट विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं यहां पर ताकि आप बेस जान सकें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्योंकि ये आया हुआ पेपर ही है। अब इसी पैटर्न पर हम आगे अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस सारे के सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच किसकी किस में कन्वर्ट होती है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव की क्या होगी, नेगेटिव की क्या होगी, पॉजिटिव की क्या होगी, और हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्या होगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की क्या होगी, तो सभी की हम यहाँ पर नरेट करने वाले हैं। देन अगर आगे की बात की जाए तो इसमें जो पूछा है आपसे वो एरर फाइंड आउट करना है आपको, जस्ट यू हैव फाइंड आउट द एरर। एंड इसमें कहा क्या गया है, ही सेड दैट, उसने कहा कि द क्वालिटी, देखो ये हमारे पास चार हमें यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, एक पार्ट में एरर है, उसको फाइंड आउट करना है। ही सेड दैट, उसने कहा कि द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, कि फलों की जो क्वालिटी है ना, वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक नहीं थी। तो भैया अब एक चीज बताइए, क्वालिटी तो हमारे पास एक ही है, द क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, गुण, तो गुण में हमारे पास जब वर्ब सिंगल है, हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल है या क्वालिटी सिंगल है, तो हमें यूज किसका करना है, वाज का करना है। फलों की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी या संतोषजनक नहीं थी, तो यहां पर वर्ब की जगह पर आप वाज का यूज करेंगे। सिंटेक्स में सिखाया ये जाता है कि आपको है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स मीन हमारे पास ऑप्शन सी यहां पर एरर वाला पार्ट है और यही इसका राइट आंसर है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन, और इसमें भी हमसे एरर फाइंड आउट ही करने के लिए पूछा गया है। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, ए बी सी एंड डी, और इसमें कहा गया है वन ऑफ द थिंग्स विच इरिटेट्स हिम ए लॉट इज लाउड म्यूजिक और नो एरर। इसमें कहा क्या गया है, वन ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात हो रही है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो है बहुत ज्यादा तेज संगीत। तो अब यहां सोचने की बात है, एक की बात कर रहा हूं मैं, वन ऑफ द, मतलब एक चीज की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों में से एक चीज ही ऐसी है जो इरिटेट करती है। इरिटेट्स नहीं करोगे, इरिटेट करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। तो यहां पर इरिटेट्स में से एस को यहां से कम कर देंगे आप, इरिटेट्स हिम ए लॉट इज लाउड म्यूजिक। यहां तो बिल्कुल ठीक है, एक चीज के लिए हमने इसका यूज किया है, लेकिन यहां पर हमें एस नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात हुई, तो यहां पर इरिटेट आएगा। इरिटेट्स में से एस को अलग कर दिया जाएगा। दैट्स मीन बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन।
अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें फिल करनी है आपको आर्टिकल, और आर्टिकल में हमारे पास ए एन और द को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई फिल हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो आपको नो आर्टिकल उसमें ऑप्शन में होगा आपका 4th नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन मेक इन इंडिया इज, मेक इन इंडिया हमारे पास एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो एक इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव एक अभियान है लिखोगे, तो एक के लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है किसी वोवेल से हो रहा है, और बताया गया है आपको कि अगर कोई भी चीज AEIOU का फोनेटिक फ्रीक्वेंसी भी अगर दे रही है, कि फोनेटिक फ्रीक्वेंसी भी अगर दे रही है, जैसे मैं कहता हूं एलिफेंट, तो एन एलिफेंट लगाते हैं। इंक पॉट दवात, तो एन इंक पॉट लगाते हैं, यहां भी एन लगता है, एन एलिफेंट लगता है। तो जितने भी हमारे पास फोनेटिक्स हैं जो AEIOU वोवेल्स की फ्रीक्वेंसी देते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं एन का। तो यहां पर भी जो इनिशिएटिव है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, और फोनेटिक इसका ट्रांसक्रिप्शन भी हमें एन की फ्रीक्वेंसी यानी कि आई की फ्रीक्वेंसी ही दे रहा है। देन यू हैव टू यूज एन। मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पेपर में सबसे ज़्यादा आर्टिकल पूछे गए हैं, और आप ये देख लीजिए आर्टिकल हमारे पास ऐसे मार्क्स हैं, अगर आपको रूल सही से याद हैं और सही से आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर नंबर बटोर सकते हैं। अब यहाँ पर आया है हमारे पास टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया के बीच में जो तनाव बने हुए हैं, आर ऑन फायर, आर ऑन द फायर। कुछ आर्टिकल आपको यहां नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर ये एक फेजल वर्ब का काम कर रहा है। ऑन फायर का मतलब गंभीर मामला, ठीक है, या फिर बर्निंग इश्यू। तो ये हमारे पास मुद्दों की बात हो रही है, और ऑन फायर, अगर यहां पर फायर वैसे अपने आप को आग के रूप में संबोधित कर रही होती, क्योंकि आग एक तरह की होती है, तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ऑन फायर एक फेजल वर्ब है, इसीलिए नो आर्टिकल का हम यहां पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक फेजल वर्ब है। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर ऑन फायर, नो आर्टिकल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, दैट्स मीन नो आर्टिकल, यू हैव टू ऑप्शन। अब अगला है इसमें, किंग ज़ेवियर लिव्ड इन प्लेस, द प्लेस वॉज वेरी फेमस। किंग ज़ेवियर महल में रहते थे, तो कौन से महल में? एक महल में रहते थे, और वो महल बड़ा ही फेमस था, तो मैं यहां पर करूंगा ए प्लेस। किंग ज़ेवियर लिव्ड इन अ प्लेस, किंग ज़ेवियर एक महल में रहते थे, द प्लेस वाज वेरी फेमस, और वो प्लेस बड़ा ही प्रसिद्ध था। दैट्स मीन यू हैव टू यूज ऑप्शन ए। अब अगला है, महावीर वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। अब देखो यहां पर हम ऑलरेडी दा का यूज कर चुके हैं 24th एक डिजिट के लिए। अब यहां पर एंड से हमने इसको कनेक्ट किया है, कंजक्शन है, इसीलिए बार बार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ महावीर के बारे में और उनके लिए हम ऑप्टेड कर चुके हैं एक बार दा को, तो बार बार आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स मीन यू हैव नॉट यूज एनी आर्टिकल फॉर दिस। तो महावीर वाज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर, लास्ट थे और 24 नंबर के थे, तो एक ही बात है, दा एक बार यूज कर चुके हो, यू हैव नॉट टू रिपीट द आर्टिकल अगेन एंड अगेन। दैट्स मीन अब यहां पर है अगला क्वेश्चन नंबर 9, मैन हु रॉट दिस बुक। एक आदमी जिसने एक किताब लिखी वो प्रसिद्ध हो गया, तो वो आदमी, हम उस स्पेशल आदमी की बात कर रहे हैं। अब जैसे आप कहते हैं ना कि वो आदमी जो कल मुझे मिला था लंगड़ा था, द मैन हु मीट मी यस्टरडे वाज लैम, दैट्स मीन यू आर टॉकिंग ए स्पेशल वन, और स्पेशल वन के लिए हम दा का यूज करते हैं। तो द मैन हु रॉट दिस बुक, वो आदमी जिसने ये किताब लिखी वो प्रसिद्ध है, दैट्स मीन इज फेमस, दैट्स मीन यू हैव टू यूज द। अगला है हमारे पास, वी एंजॉयड डैश बुक यू गिफ्टेड अस। हमने उस किताब का आनंद लिया जो आपने हमें
गिफ्ट की थी। तो हम उस किताब की बात कर रहे हैं, उस स्पेशल किताब की बात कर रहे हैं जो हमको आपने गिफ्ट की थी। दैट्स मीन स्पेशलिटी के लिए हम द का यूज करते हैं। दैट्स मीन वी एंजॉय द बुक यू गिफ्टेड अस। हम उस किताब का आनंद ले रहे हैं जो आपने हमें गिफ्ट की है। दैट्स मीन ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे स्टार्ट कर। देखिए अब यहां देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया है हमें इसको पंचुएट करना है। जहां जरूरत पड़े वहां कॉमा का, फुल स्टॉप का, इंट्रोगेटिव मार्क का, एक्सक्लेमेटरी मार्क का, सेमीकोलन का यूज करना है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हैं। इसमें पूछा गया है हमसे विच पार्ट हैज द प्रॉपर यूज ऑफ कॉमास। तो पहला है माई पेरेंट्स, जो मेरे पिताजी, हुम जिनसे यू मेट लास्ट नाइट, तुम पिछली रात मिले थे, हैव ए बिग बंगलो, उनका एक बहुत बड़ा सा बंगला है। तो देखो यहां पर यही हमारे पास ठीक है। रीजन क्या है, मेरे पेरेंट्स। जैसे कहते हैं ना, अरे वो कौन, साहबजादे, अरे वो साहबजादे जिनसे आपने बात की थी वो मेरे मित्र थे। दैट्स मीन आपको यहां पर रुक रुक कर बात करनी है तो हल्का सा आपका ब्रेक आता है। वो के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया तो उसके लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, जिनसे आप लास्ट नाइट मिले थे, उनके पास एक बड़ा बंगलो है। दैट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट वन। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर यूज ही नहीं हो रहा कहीं भी। अब यहां पर यूज किया गया है मेरे पेरेंट्स हुम यू मेट लास्ट नाइट, तो मेरे पेरेंट्स के बाद कुछ भी रेस्ट नहीं किया गया, किसी भी तरह का आराम नहीं है। हालांकि अगर यहां लग जाता तो ये भी ठीक हो जाता, बट टू करेक्ट ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल है ना। ऑप्शन MCQ, या फिर हमसे कहेगा भी A और B सही है, B या C सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक एन ऑपोजिट टू द वर्ड। ये कई बार आता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जिसे पहले इस्तेमाल करके आप है ना ऑपोजिट का मतलब उल्टा शब्द बना दें। जैसे तुम्हें दे रखा है पेशेंट, पेशेंट का मतलब भी होता है धैर्य। ठीक है, और जिसके अंदर पैशन ना हो, धैर्य ना हो, तो वो इम्पेशेंट होता है। IMPATIENT, तो इम्पेशेंट से हम इसको उल्टा कर सकते हैं, तो IM जोड़ना पड़ेगा ओपोजिट बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स पहले इस्तेमाल होते हैं और सफिक्स बाद में इस्तेमाल होते हैं। सेलेक्ट द नाउन फॉर्म द गिवन वर्ब्स। ये जो हमारे पास डिफर एक वर्ब दी है, ठीक है, यहां से हमें इसका नाउन फॉर्म बताना है कि नाउन फॉर्म क्या होना चाहिए। पहला दे रखा है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब ही हो गया अलग, एक प्रॉपर्टी है, गुण है, क्वालिटी है, और जहां क्वालिटी की बात होती है तो उसको तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस अंतर की बात हो रही है यहां पर। डिफरेंस हमारे पास एक नाउन फॉर्म है। अगर मैं डिफरेंटली की बात करूं, स्लोली, कि वो धीरे धीरे खाता है, तो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास वर्ब की भी क्वालिटी को बताया जा रहा है। जो काम हो रहा है वो स्लोली, ठीक है, डिफरेंटली। तो LY का यूज होने के साथ ही आप समझ जाना कि ये एडवर्ब है। दैट्स मीन बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। ये जरूर पूछा जाता है आपसे। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन तो आपको याद करने ही करने हैं। अब ये बैचलर है, बैचलर का मतलब ही कुआरा होता है, और ये तीनों जब शब्द हैं, ब्राइड की बात करें, ब्राइड ग्रूम की बात करें, मैरिड की बात करें, तीनों ही शादीशुदा लोगों से संबंधित है। तो इसका उल्टा आएगा स्पिंस्टर, कुआरी लड़की। ठीक है, कुआरे लड़के को बैचलर कहते हैं, वैसे कुआरी लड़की को हम स्पिंस्टर कहते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन बिलो सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमें एक कोई ऐसा अल्टरनेटिव देखना है जिसे इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं। वन हु लव्स हिमसेल्फ, जो अपने आप से प्रेम करता हो, जो अपने आप से प्रेम करता हो। तो नार्सिस्ट कहते हैं वैसे उसको हम, जो अपने आप से प्रेम करता है उसको नार्सिस्ट कहते हैं। ठीक है, शाइन श्योर, फिलिंथ्रपिस्ट और ओमनीपोटेंट। अगर मैं ओमनीपोटेंट की बात करूं तो सर्वशक्तिमान। ठीक है, और
फिलिटेलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो स्टैम्प या टिकट वगैरह जो गवर्नमेंट उसके होते हैं, ऐसा स्टूडेंट जो टिकट और स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता हो। और शाइन श्योर का मतलब हमारे पास सडन मतलब बड़ा ही अजीब सा कुछ। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। इन ईडम्स के हमें कुछ मीनिंग बताने हैं अप्रोप्रिएट जो हो। तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक का मतलब ये होता है आँख की पलक का झपकना। ब्लिंक का मतलब झपकना, आई का, आँख का। तो आँख कितनी देर में झपकेगी? सेकंडों में झपक जाती है, सेकंड से पहले भी झपक जाती है। तो जो चीज़ बहुत जल्दी से हो जाए, बहुत क्विक टाइम में हो जाए, तो इसमें दे रखा है समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, ऐसी चीज़ जो रियल ना हो। दैट्स मीन रियल कोई चीज़ नहीं है, तो इससे तो संबंधित ही नहीं है वो। विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत छोटे से समय अंतराल में ख़त्म हो जाए। तो इसका हमें मीनिंग बताना होता है, नियर बाय मीनिंग ईडम्स में। तो ये होगा इसका विद इन ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई आँख झपकने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। और डी है हमारे पास समथिंग दैट इज़ अनअवॉइडेबल, कुछ ऐसा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप झुटला नहीं सकते। तो मीनिंग हमारे पास इसका होगा ऑप्शन बी। और ये वाले जो क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, इनका सिर्फ एक ही मोटिव है। अब जो 4 नंबर में आएगा दैट विल आस्क यू ए पैराग्राफ, उसमें से आपसे 4 प्रश्न पैराग्राफ्स के पूछे जाएंगे। पैराग्राफ को रीड करना है अच्छे से। और अगली वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ और एक्टिव पैसिव वॉइस आपको कराने वाला हूं, जिनके हम पूरे के पूरे रूल करेंगे जिसमें। और साथ ही साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।